Hello students, welcome back to my channel Biology Tutelage, and in today's lecture we are going to start animal tissues. तो हम टिश्यू चैप्टर पे थे और हमने प्लांट टिश्यूज़ को कंप्लीट कर लिया, जिसके अंदर हमने देखा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ और परमानेंट टिश्यूज़। तो आज हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यूज़ कौन से होते हैं। तो बेसिकली एनिमल टिश्यूज़ के कितने टाइप होते हैं और उसमें से आज हम एक टाइप को पढ़ेंगे, ठीक है। सो लेट्स सी। तो बच्चे हमारे पास एनिमल टिश्यूज़ 4 टाइप के हैं। कौन कौन से? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। तो बच्चे अगर मैं आपको ह्यूमन बॉडी से दिखाऊं, ये 4 टाइप के टिश्यूज़ हमें प्रेजेंट होंगे। कितने? ये 4 टाइप के हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो अगर मैं ह्यूमन बॉडी को लेता हूँ तो बच्चे आप ह्यूमन बॉडी में ही इन 4 टाइप के टिश्यू से ही पूरी ह्यूमन बॉडी बनी हुई है। अगर आप फर्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू देखो, दैट इज़ एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू क्या है? एपिथेलियल टिश्यू इज़ कवरिंग टिश्यू और प्रोटेक्टिव टिश्यू कहते हैं इसको। तो ये कवरिंग टिश्यू और प्रोटेक्टिव टिश्यू क्या है? जैसे कि आप अपनी स्किन को देखते हो, है ना। अब स्किन का क्या है? स्किन हमको क्या करती है? प्रोटेक्ट कर रही है, हमारी पूरी की पूरी बॉडी को कवर कर रही है ना। हमारे जो मस्कुलर पार्ट है उसको क्या कर रही है? कवर कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है। तो दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज प्रोटेक्टिव और कवरिंग टिश्यू। इसके बाद हमारा सेकेंड टाइप ऑफ टिश्यू आता है कनेक्टिव टिश्यू। अब आप ह्यूमन बॉडी के अंदर देखो तो ह्यूमन बॉडी के अंदर कनेक्टिव टिश्यू कौन सा हो रहा है? जो हमारी बॉडी में चीज़ें कनेक्ट कर रहा है, समझ रहे हो, एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट कर रहा है। अब हमारे हेड को हमारी बॉडी से और हमारी बॉडी को लेग्स से क्या चीज़ कनेक्ट कर रही है? किसने एक स्ट्रक्चर को मेंटेन किया हुआ है? बोन्स ने, कार्टिलेजेस ने, है ना। तो क्या हो गया? कनेक्टिव टिश्यू क्या हो गया? टिश्यूज विच कनेक्ट्स डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, ठीक है ना बच्चे। तो अगर मैं देखूं कि कनेक्टिव टिश्यूज में कौन कौन से टिश्यूज आ गए बच्चे, हमारा क्या आ गया? बोन्स आ गया। बोन्स कनेक्ट कर रहा है एक दूसरे को, एक स्ट्रक्चर देने में हेल्प कर रहा है हमको। इसके बाद कार्टिलेजेस, ठीक है। इसके बाद हमारी बॉडी के अंदर हमारी एक चीज़ से दूसरी चीज़ को तक क्या चीज़ ले जा रही है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या चीज़ यूज़ हो रही है? ब्लड। तो ब्लड इज़ ऑल्सो अ कनेक्टिव टिश्यू। आ गई बात। तो हम इसको अलग से पढ़ेंगे। इसके बाद आता है मस्कुलर टिश्यू। तो बच्चे मस्कुलर टिश्यू कौन सा होता है? मस्कुलर टिश्यू मतलब कि जो कि हमारे को मूवमेंट्स कराने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारा जो एपिथेलियल था वो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा था। कनेक्टिव ने हमारी बॉडी को कनेक्ट कर दिया, हमारी बॉडी को एक फॉर्म दे दिया, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दिया। अब उस स्ट्रक्चर को क्या करना है? मूव। तो मसल्स किसके अंदर हेल्प करते हैं हमारे को, या मस्कुलर टिश्यूज़ किसके अंदर हेल्प करेंगे? फॉर मूवमेंट्स। ये हो गए 3 टाइप के। अब हमारा है लास्ट है हमारा नर्वस टिश्यू। तो हमारा नर्वस टिश्यू क्या होता है? नर्वस टिश्यू हमारे को रिस्पॉन्ड करने में हेल्प करता है। अब हमें ये तो पता होना चाहिए, अब हमारी तीनों चीज़ों से हमारी एक बॉडी बन के तैयार हो गई, ठीक है ना। मतलब मस्कुलर टिश्यूज से हमारा क्या बना हुआ है? लगभग पूरी बॉडी बनी हुई है। मतलब हमारे जितने भी मसल सेल्स हैं, हमारे ऑर्गन में मस्कुलर टिश्यूज़ प्रेजेंट हैं, ठीक है। हमारी बॉडी में पूरी में बोन्स और कार्टिलेज प्रेजेंट हैं, ब्लड प्रेजेंट है, और हमारी ऊपर की लेयर के अंदर स्किन भी प्रेजेंट है। अब इन तीनों चीज़ों से जब बॉडी बन गई है तो उस बॉडी को कब क्या चीज़ रिस्पॉन्ड करना है, किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्ड करना है, कब मूव करना है, ये भी तो पता होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें को कौन करेगा? रिस्पॉन्ड कौन कराएगा बॉडी को? रिस्पॉन्ड किसके लिए? एक स्टिम्युलाई के लिए। स्टिम्युलाई मतलब क्या होता है कि हमें क्या चीज़ करनी है, व्हाट इज़ द नीड। फॉर एग्जांपल कब हमें चलना है, तो उसके लिए हमें सारी चीज़ें कंट्रोल करेगा? नर्वस टिश्यू। तो ये हमारे 4 टाइप के बच्चे बेसिक टिश्यू हैं, जिसके अंदर से आज हम स्टार्ट करेंगे अपना एपिथेलियल टिश्यू। और एपिथेलियल टिश्यूज़ के टाइप देखेंगे और उनका फंक्शन देखेंगे और उनका स्ट्रक्चर देखेंगे, बेसिकली कि वो कैसे स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है। सो लेट्स सी दैट। जो एपिथेलियल टिश्यूज़ है बच्चे, वो सिर्फ और सिर्फ स्किन तक सीमित नहीं है, ठीक है। स्किन भी है हमारा एक एपिथेलियल टिश्यू जो कि हमारी पूरी बॉडी को कवर कर रहा है, बट
जैसे कि हमारी माउथ के अंदर की लाइनिंग होती है, ठीक है ना। उसके बाद जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, हर किसी की एक प्रोटेक्टिव लाइनिंग होगी, एक कवरिंग होगी हर ऑर्गन की। फॉर एग्जांपल हमारा स्टमक है, स्टमक के ऊपर एक लाइनिंग अलग होगी, लीवर की एक लाइनिंग होगी। तो हर किसी चीज़ की एक आउटर लाइनिंग होगी या आउटर कवरिंग होगी। तो हर उस कवरिंग को वो किस चीज़ से बनी होगी? एपिथेलियल टिश्यू। अब वो किस टाइप की एपिथेलियल टिश्यूज से बनी होगी वो डिपेंड करता है कि हमारा वो ऑर्गन फंक्शन क्या कर रहा है। फॉर एग्जांपल हमारी स्किन किससे बनी होगी? किससे? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू से बनी होगी या सिंपल एपिथेलियल सेल से बनी होगी। तो सबसे पहले हम इसके सेल्स का नेचर जानें। तो भाई एपिथेलियल टिश्यूज़ के सेल कैसे होते हैं? सेल्स किस टाइप के होते हैं? सबसे पहले तो ये सेल फ्लैट होते हैं मोस्टली, या फिर ये कॉलमनार होते हैं, ठीक है ना, कॉलम जैसे होते हैं, या फिर क्यूबॉइडल भी हो सकते हैं। आ गई बच्चे बात समझ में? तो मतलब इनकी शेप क्या कर सकती है? वेरी कर सकती है। कभी कभार तो हमें दिखेगा कि सीलिएटेड भी हो सकते हैं। सीलिएटेड मतलब सीलियास प्रेजेंट होंगे, मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे उनके लिए, जिससे कि वो क्या प्रोवाइड कर सकें? कुछ मूवमेंट प्रोवाइड कर सकें उस सीलिया से। आ गई बात समझ में? जो हमारी पूरी स्किन है दैट इज़ कंटिन्यूअस, तो उसके सेल्स क्या होते हैं? मतलब सेल्स आर टाइटली पैक्ड। हम क्या कहेंगे? सेल्स आर टाइटली पैक्ड इन एपिथेलियल टिश्यूज। प्लस टाइटली पैक्ड है तो क्या नहीं है? नो इंटरसेल्युलर स्पेसिस प्रेजेंट। इंटरसेल्युलर स्पेसिस भी प्रेजेंट नहीं है। आ गई बात समझ में? क्या समझाया मैंने अभी आपको कि वो कहते क्या हैं उनको और उनके सेल्स कैसे दिखेंगे। अब अगर हम देखें कि एपिथेलियल टिश्यूज डिफरेंट टाइप के कैसे कैसे होते हैं, तो हम देखते हैं। प्लस आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है बच्चे, एपिथेलियल टिश्यूज देखो कवरिंग है, तो कवरिंग है और ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रहा है, प्लस ये ऐसे ऑर्गन्स के बीच में भी प्रेजेंट है। तो ये क्या कर पा रहा होगा? ये डिफ्यूजन कर रहा होगा किसी ना किसी चीज़ का, ये बॉडी के फ्लूइड्स को मूव करने में भी हेल्प कर रहा होगा। अब आप ऐसे समझने की कोशिश करो, जो आपकी स्किन है, स्किन के ऊपर पसीना आ जाता है तो वो कहाँ से रिलीज़ हो रहा है पसीना? अंदर जो ग्लैंड्स प्रेजेंट है, स्किन के नीचे जो ग्लैंड्स प्रेजेंट है, और वो पसीने को क्या कर रहे हैं? वो ऊपर तक आने में हेल्प कर रहे हैं। तो बेसिकली जो एपिथेलियल टिश्यू होगा, व्हाट डू? दे प्रोवाइड मूवमेंट बिटवीन द मसल्स, या फिर दे प्रोवाइड मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। आ गई बात समझ में? इसके बाद बच्चे हमको अब पढ़ना है कि हमारी 4 टाइप की एपिथेलियल कौन सी है। तो सबसे पहले हमारी आती है सिंपल एपिथेलियम, और इस सिंपल एपिथेलियम को हम क्या कहते हैं? स्क्वेमस एपिथेलियम भी कहते हैं इस टाइप। इसके बाद है स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस, ठीक है ना। इसके बाद हमारी जो दूसरे टाइप की होती है दैट इज़ क्यूबॉइडल, और जो हमारी लास्ट टाइप की है दैट इज़ कॉलमनार, ठीक है। कॉलमनार को ही हम क्या कहते हैं? सीलिएटेड भी कहते हैं, क्योंकि कॉलमनार ज़्यादातर सीलिया उसके अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, कॉलमनार वाली के अंदर, जो मैंने आपको बताया था ना कि फ्लैट कॉलमनार क्यूबॉइडल एंड सीलिएटेड टू, तो वो सीलिया ज़्यादातर किस में होते हैं? कॉलमनार टाइप ऑफ एपिथेलियम में प्रेजेंट है। तो एक एक करके हम इनको स्टडी करते हैं कि इनके स्ट्रक्चर कैसा होता है और इनके फंक्शंस कहाँ होते हैं। प्लस आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये हर एक टाइप की स्क्वेमस या फिर हर एक टाइप की एपिथेलियल टिश्यूज़ किस ऑर्गन में प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस कहाँ प्रेजेंट है, तो आपको पता होना चाहिए कि नहीं ये स्किन में प्रेजेंट है, या सिंपल स्क्वेमस ये माउथ में प्रेजेंट है, ऐसे आपको पता होना चाहिए। तो लेट्स सी कौन सी एपिथेलियम कहाँ पे प्रेजेंट है। तो बच्चे हमारा फर्स्ट क्या है? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। कैसी होती है सिंपल स्क्वेमस? दीज आर वेरी थिन, फ्लैट एंड फॉर्म्स डेलिकेट लाइनिंग, ठीक है। सबसे ज़्यादा थिन सेल्स होंगे, मतलब कि लगभग 2D टाइप के सेल होंगे, बहुत ज़्यादा पतले। आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पतले सेल्स हैं। इवन इसके नीचे एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, इस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। ये हर एपिथेलियल के उसके नीचे प्रेजेंट होगी, एपिथेलियल टिश्यू के नीचे की तरफ। और इसका हम फंक्शन अभी बाद में देखेंगे कि आपका बेसिक फंक्शन है क्या। तो ऐसी जो सिंपल वाली एपिथेलियम है ये कहाँ प्रेजेंट होती है? लाइनिंग ऑफ माउथ, माउथ के अंदर हमारे प्रेजेंट है,
ठीक है ना, ईसोफेगस की लाइनिंग, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आती है हमारी स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। तो बच्चे स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम क्या है? जो सिंपल स्क्वेमस ही है, इसके सेल्स सिंपल स्क्वेमस वाले ही होंगे, मतलब कि थिन फ्लैट। पर स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस क्यों कहते हैं? जब एक स्क्वेमस नहीं प्रेजेंट होती वहाँ पे, स्क्वेमस एपिथेलियम की बहुत सारी लेयर्स एक साथ प्रेजेंट है वो, और वो एक टिश्यू की तरह काम कर रही हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं सिंपल स्क्वेमस को ही देखूं, अब सिंपल स्क्वेमस में एक ही लेयर थी, आपको दिख रहा है एक लेयर ऑफ सेल है, इसी के ऊपर अगर मैं सेल्स की लेयर लगाता गया, बहुत सारी लेयर लगा दी मैंने सिंपल स्क्वेमस की। आ रही है बात समझ में? तो उसको क्या कह देंगे हम? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। और ये वाली कहाँ पे, ये देखो आप कहाँ पे प्रेजेंट थी सिंपल स्क्वेमस? लाइनिंग ऑफ माउथ, ईसोफेगस, मतलब इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट है ये, ठीक है ना। अब स्ट्रेटिफाइड में इतनी सारी लेयर्स हैं, तो मतलब इतनी सारी लेयर्स क्या होंगी, किसके लिए होंगी? एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए होंगी ना भाई, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन ही तो प्रोवाइड करेंगी इतनी सारी लेयर्स। तो ये कहाँ प्रेजेंट होंगी? प्रेजेंट इन स्किन। जो हमारी स्किन है, स्किन किससे मिलके बनी हुई है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से मिलके बनी हुई है। आ गई बात समझ में? इसके बाद हमारी कौन सी आ गई? क्यूबॉइडल। तो हमारी तीसरी टाइप की एपिथेलियम है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम एज द नेम इंडिकेट्स, इसके सेल किस टाइप के होंगे? क्यूब लाइक। यहाँ पे कैसे थे हमारे? इसके स्क्वायर टाइप सेल्स थे, है ना, मतलब क्योंकि ये थिन थे तो स्क्वायर लाइक सेल्स थे। तो और क्यूबॉइडल नाम से ही क्या है? क्यूब आ रहा है, तो कैसे सेल्स होंगे? क्यूब लाइक, मतलब कि किसी बॉक्स लाइक टाइप से सेल्स होंगे अरेंज्ड, ठीक है ना, मतलब थिक होंगे। अब ये थिक सेल्स हैं और कहाँ पे प्रेजेंट है? लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स, डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। अब क्योंकि सेल्स क्यूब लाइक हैं, क्यूब लाइक सेल्स हैं, मतलब बिगर सेल्स हैं, सो व्हाट विल दे प्रोवाइड? दे विल प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। इसके बाद बच्चे कॉलमनार। कॉलमनार का मतलब ही होता है पिलर लाइक। तो इनके सेल्स कैसे होंगे? पिलर लाइक, मतलब क्यूबॉइड को अगर हम लंबा कर दें तो ऐसे बड़े बड़े सेल्स होंगे इनके, लंबे लंबे, ठीक है, ऐसे इनके सेल्स प्रेजेंट होंगे। आ रही है बात समझ में? अब ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? ये उस जगह प्रेजेंट होंगे जहाँ पे एब्जॉर्प्शन या किसी चीज़ का सिक्रीशन होना है, ठीक है ना। अब एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होना है हमारा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन की। आपको फंक्शन पता होएगा तो आपको पता रहेगा कि आपका कहाँ वो प्रेजेंट है। इसके बाद हमको लास्ट टॉपिक क्या करना है? दैट इज़ बेसमेंट में। बेसिकली ऑर्गन जो होता है, जिस ऑर्गन के ऊपर ये सेल प्रेजेंट है, ये टिश्यू प्रेजेंट है एपिथेलियम, उनको सेपरेट करती है। आ रही है बात समझ में? मतलब ऐसा नहीं होगा कि एपिथेलियम प्रेजेंट है उसके बाद ही हमारा ऑर्गन प्रेजेंट है, ऐसा नहीं होगा। क्या प्रेजेंट होगा कि पहले हमारी एपिथेलियम प्रेजेंट है, फिर देयर इज़ अ बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसके बाद हमारी ऑर्गन। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है क्या? एपिथेलियल टिश्यूज़। तो हमने क्या देखा? स्टार्ट करा हमने एनिमल टिश्यूज़ के साथ। हमने देखे पहले कि 4 डिफरेंट टाइप के एनिमल टिश्यूज़ कौन से होते हैं। उसके बाद हमने आज सिर्फ और सिर्फ एपिथेलियल टिश्यूज़ को उठाया और एपिथेलियल टिश्यूज़ के 4 टाइप देखे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ इसको लाइक करो, कमेंट करके मुझे अपने डाउट्स बताओ और शेयर करो अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।